नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। निकाय चुनाव को लेकर राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां पार्षद रोशनी खलको ने जो याचिका डाली थी, हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों के भीतर सरकार को निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर सारे तथ्यों को कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। लेकिन झारखंड के 1600 करोड़ अधर में लटके हुए हैं। माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट की डबल बेंच का यह मामला, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज की है याचिका। नागरिक सुविधाएं विकसित करने पर लटक गई है तलवार। राज्य के 13 नगर निकायों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव लंबित है। नगर निकायों का संचालन कर रहे हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, जबकि करना है जनप्रतिनिधियों को। जस्टिस आनंदा सेन के फैसले को सरकार ने दी थी डबल बेंच में चुनौती। निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 हफ्तों में जारी करने के दिए गए थे आदेश। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दी है याचिका। बड़ा सवाल, नागरिक सुविधाएं विकसित करने पर लटकी तलवार। झारखंड के 1600 करोड़ अधर में लटके हुए हैं। राज्य के 13 नगर निकायों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव लंबित है। अरे नगर निकाय के चुनाव करवाए थे, असमुथली कराए थे। धारा 243 अनुच्छेद 243 यह बाध्यकारी बनाता है कि समय पर चुनाव हो, जो सरकार नहीं करा करके एक संगीन अपराध भी कर रही है। और इसके पीछे का मंशा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। और जो मैंने कहा कि भाई ये लगातार गलत एफिडेविट और गलत दावे कोर्ट में पेश करते हैं, हम लोगों ने तो करते अपने सहयोगी शाहनवाज का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, 1600 करोड़ की राशि अधर में लटकी हुई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुदान की जो राशि होती है, अगर शहरी क्षेत्र में निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो यह राशि झारखंड को नहीं मिल सकती। सरकार चाहती नहीं है कि चुनाव हो, क्योंकि एक बार जस्टिस आनंदा सेन ने यह कहा कि 3 हफ्ते के भीतर कराए, बावजूद उसके सरकार हाईकोर्ट के डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच में जाने के बाद अपील दायर की है और याचिका खारिज कर दी है। 2 हफ्ते के भीतर सरकार को सारे तथ्यों से अवगत कराने को कहा गया है। 1600 करोड़ बड़ी राशि है झारखंड के लिए। शहरी क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो सकता है। शाहनवाज, कैसे होंगे, नगर को विकसित कैसे किया जाएगा? जो यहाँ के लोग हैं उनको विकसित करने के लिए सीवरेज, ड्रेनेज, कई तरह के प्लानिंग्स हैं जिसको लेकर यह राशि निर्गत की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। शाहनवाज, देखिए, शहरों के विकास के लिए पूरी तरह से जो नगर निकाय हैं उत्तरदायी होते हैं, नगर निगम उत्तरदायी होते हैं। और एक ज़माने से नगर निगम के चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा है और ये इंतज़ार अब इतना लंबा होता चला जा रहा है। जितने भी जो लोग हैं वो चुनाव चाहते हैं, वो सरकार के इस पक्ष से बेहद चिंतित हैं कि सरकार बार बार कोर्ट चली जाती है और सरकार चाहती नहीं है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। और इस चुनाव के नहीं होने से क्या नुकसान है और क्या फर्क पड़ रहा है,
इसकी मिसाल तो मैं इस तरह से दूंगा कि 55 वार्डों में अभी जो पानी के लिए, पेयजल के लिए हाहाकार है। जब वो नगर पार्षद हुआ करते थे तो वो जानते थे कि कहाँ पर पानी चाहिए, कहाँ पर पानी की सख्त जरूरत है, और बिना उनके या बिना उनकी भूमिका या बिना उनकी मदद के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम बिल्कुल ही अधर में चला गया है। कह सकते हैं कि ये एक अनिश्चितता के वातावरण में चला गया है। 1600 करोड़ रुपए एक बड़ी राशि होती है पूरे झारखंड के लिए। अगर ये राशि निर्गत होती है केंद्र से 15वें वित्त आयोग के मुताबिक, तो ये कह सकते हैं कि कहीं सीवरेज ड्रेनेज बनेगा, कहीं सड़कें बनेगी, कहीं स्ट्रीट लाइट लगेगी, कहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो नगर निकाय के माध्यम से की जाती हैं। बहुत सारी जगह पे सड़कें जो है, नाले है, स्लैब है, ये सारी जगह ऐसी होती हैं जो है नगर निकायों और निगमों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और अब जब ये हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये सिचुएशन पैदा कर दी है और ये निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द अब चुनाव की पहल करें, तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब एक तरफ लोकसभा चुनाव सर पर है, दूसरी बार अगर नगर निगम के चुनाव कराने पड़े तो एक डबल बोझ पड़ेगा कर्मचारियों पर और सरकार के सिस्टम पर, और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। अभी कुछ दिनों पहले पार्षदों से बात हो रही थी, पूर्व पार्षदों से, उन्होंने कहा कि हम लोग बेहद चिंतित हैं सरकार के इस रवैये से कि सरकार बार बार कोर्ट चली जाती है। सरकार नहीं चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। इसके पीछे कुछ तकनीकी पहलू भी हैं, जिसको लेकर के एक आयोग का गठन भी किया गया है, जिसके मुताबिक जो रिजर्वेशन होते हैं सीट्स के, वो सब पहले तय किए जाने हैं, तभी चुनाव कराना बेहतर होगा प्रशासन की दृष्टि से। अगर हम बात करें तो ये पहलू है, इस वजह से बार बार सरकार कोर्ट में चली जा रही है। शाहनवाज बने रहिएगा हमारे साथ। सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, अमर बावरी ने आज इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको बता दें, न्यूज 11 लगातार इस खबर को चलाता रहा है। चुनाव नहीं हो रहे हैं, निकाय चुनाव। आज अमर बावरी ने कह दिया, राज्य सरकार ने जो हाईकोर्ट की डबल बेंच को याचिका दी है उसमें यह ट्रिपल टेस्ट का हवाला दिया है राज्य सरकार ने कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकी है। अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए हैं कि राज्य सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है। राज्य सरकार कोर्ट को गलत जानकारियां दे रही है, तथ्यहीन जानकारियां दे रही है। ट्रिपल टेस्ट का हवाला दिया उन्होंने। क्या कुछ कहा अमर बावरी ने? सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा विषय आपने कि अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बताया कि नगर निगम चुनाव को रोकने वाली जो याचिका जो हाईकोर्ट में दी गई थी उसे फिलहाल खारिज कर दिया। और अमर कुमार बावरी ने कहा कि उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, जिन्होंने हाई कोर्ट को गलत एफिडेविट फाइल किया था। राज्य सरकार से यह मांग की, खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से यह आग्रह किया कि वैसे लोगों पर, वैसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट को लेकर अब तक किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है और जल्द से जल्द जो है वो नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए। वर्तमान के सरकार को जो है वो कटघरे में लिया और उसके अलावा पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को की जो है वो उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा के समय जो है वो 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था जो कि रुकी हुई थी, लेकिन अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री बनते ही 20 वर्ष के बाद जो है वो पंचायती राज व्यवस्थाएं जो है वो लागू की गई। उसके अलावा उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जो है वो कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बार फिर से परिवारवाद देखने को मिल रहा है और जिस तरह से हाल के कुछ दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झारखंड जेएमएम पार्टी में जो है वो खुद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की नहीं चल रही है, बल्कि कल्पना सोरेन को लोग ज्यादा सुन रहे हैं। तो फिलहाल राज्य सरकार से यह मांग किया है कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिसने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है और साथ ही यह कहा है कि जल्द से जल्द सरकार को नगर निगम चुनाव कराना चाहिए।
आई है। उससे पहले उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास होगी और आने वाले नगर निगम चुनाव में भी जो है वो एनडीए को जीत मिलनी है। यानी कि लोकसभा चुनाव में इसका जो प्रदर्शन है, जो ट्रेलर है, वो देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो अभिषेक जी, निश्चित तौर पर जो प्रदर्शन है, जो ट्रेलर है, वो देखने को मिलेगा। एक बार फिर रुक करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, भाजपा आक्रामक हो गई है। चुनाव, निकाय चुनाव नहीं कराने के लिए सीधे सीधे झामुमो को और आईएनडीआई गठबंधन को आरोप लगा रही आईएनडीआई गठबंधन पर सीधा हमला है। लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया है कि आईएनडीआई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। झारखंड के हवाले से झारखंड के विकास की गति को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा भाजपा का आरोप है। शहनवाज, देखिए, एक आरोप में हद तक दम लगता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का ना होना अपने आप में विकासहीनता की ओर एक कदम बढ़ाने जैसी बात है। क्योंकि तमाम जो जरूरतों का ताल्लुक है वो नगर निकाय के द्वारा ही, नगर निगमों के द्वारा ही पूरी होती है। जनता की जो साफ सफाई की नीड होती है, आप देखें अगर रांची की बात करें तो रांची में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, इसके अलावा पानी की सप्लाई, ये सारा कुछ नगर निगम के जिम्मे है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत ही विकट परिस्थितियों में छिड़काव कराने की बात हो, ये सारी चीजें नगर निगम की जिम्मेदारी हैं। और अब तो अवशिष्ट ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भी आपने देखा होगा कि अलग अलग व्यवस्था है, गीला कचरा अलग, ठोस कचरा अलग। ये सारी चीजें सेग्रीगेशन में समय लेती हैं, तो एक सिस्टम का काम जरूरत हो जाती है, एक सिस्टम लगाने की जरूरत हो जाती है। नगर निगम 100 करोड़ का बजट लेकर के चलती है अगर रांची में, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। नगर निगम के पास इतने सारे वाहन हैं, उसका प्रबंधन करना है, सारे जगह पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की पहल करनी है। अभी 75 टोटल टैंकर से पूरे रांची में पानी की सप्लाई हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, अवरुद्ध होती हैं, तो इसके लिए कहीं न कहीं इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। और अगर 2 मिनट आपको रोकना चाहता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ पार्षद रोशनी खलको भी जुड़ रही है, जिन्होंने याचिका डाली है। इस याचिका में उन्होंने सरकार के खिलाफ याचिका डाली थी हाईकोर्ट में। निकाय चुनाव नहीं कराने के कारण याचिका डाली गई थी और उस मामले में जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने यह कहा भी था कि 3 हफ्ते के भीतर भीतर करवाएं निकाय चुनाव, यह बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार उसके खिलाफ चली गई हाईकोर्ट की डबल बेंच में, और हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिका खारिज कर दी। सीधा रुख करते हैं रोशनी का। रोशनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रोशनी, आपने इस मामले में पहला बगावत किया, पार्षद रह चुकी हैं आप। क्या कारण है, सरकार क्यों नहीं चाहती निकाय चुनाव कराना? रोशनी, सरकार की नीति ही गलत है ना, क्योंकि सरकार जनता के हित के बारे में सोच ही नहीं रही है। आप ऐसे देखिए कि सरकार ने पहले महिला आयोग का गठन नहीं किया, क्योंकि महिलाओं का उत्थान नहीं चाहती थी। सरकार ने बाल संरक्षण आयोग का गठन नहीं किया, कोई अध्यक्ष नहीं बनाया, इसलिए वो बच्चों का भी उत्थान नहीं चाहती थी। उसी तरह वो जनता के हित नहीं चाहते हैं, जिसके कारण नगर निकाय चुनाव वो नहीं करा रहे। जनता से उनको कोई सरोकार नहीं। रोशनी जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, रोशनी जी की आवाज हम तक नहीं आ रही, हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर रुक करते हैं। रोशनी जी, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल। 15 मई 2023 को फाइनेंस विभाग ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार को यह चिट्ठी लिखी थी। बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि 15वें वित्त आयोग से अनुदान की जो राशि है 1600 करोड़ की करीब राशि है, अगर ये राशि निकाय चुनाव नहीं होती है तो राशि नहीं मिल पाएगी झारखंड को। झारखंड को ये राशि नहीं मिलने से कितना नुकसान होगा झारखंड को? आप पार्षद रह चुकी है, खुलकर बताइए कि झारखंड के शहरों की स्थिति क्या है और कैसे विकसित होगा झारखंड? आज राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा है।
15वें वित्त आयोग में की अनुशंसा में भारत सरकार के द्वारा 2021 से 2026 तक 5 वर्ष के समय के दौरान में 3,300 करोड़ रुपए अनुदान राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलनी थी, लेकिन आज के दिन में सिर्फ 50% ही राशि मिल पाई है और 1,600 करोड़ आज भी पेंडिंग है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। आज छोटी छोटी योजनाओं से लेकर देख लीजिए बड़ी योजनाओं तक सिर्फ फंड के अभाव में रुका हुआ है। आज देख रहे होंगे रोड जहाँ तहाँ जर्जर पड़ी हुई है, उसको वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, कहीं कलवट नहीं है वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास का जो फंड आने वाला था, किसके अभाव में घर अधूरा पड़ा हुआ है। आपके अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में टैंकर की खरीदारी होती थी, लेकिन फंड के अभाव में अधूरा टैंकर की खरीदारी की वजह से पानी की पूर्ति भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है और एसी रूम में अधिकारी बैठ करके सिर्फ प्लानिंग और नीति तय कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये बड़ी बात आपने कह दी रोशनी जी कि एक तरफ गरीब जनता को आवास नहीं मिल पा रहा है, जबकि राज्य सरकार ये कहती है कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।